थोड़ी देर में जो है वो सीता जी ज्वाइन करती हैं और उसके बाद फिर हम उनके साथ भी लाइव करते हैं। हमूदी आ गया जी। हमूदी वेलकम, हाउ आर यू? हमूदी, आज का दिन बहुत अच्छा है, दैट इज वेरी गुड डे, वी आर वेरी हैप्पी। हमें अगर किसी पाकिस्तानी से मोहब्बत हो गई है होगी तभी हम नहीं अपने कदम बढ़ा सकते हैं पाकिस्तान भागने के लिए। मैं जी आई विश के सीता जी ज्वाइन कर जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, एब्सोल्युटली हमूदी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम विन किए हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस 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 वेलकम, वेलकम। बहुत मशक्कत करनी पड़ी। इसमें नेट इशू पता नहीं क्यों हो रहा था, मैंने ऑफ कर रखा था ना, ऑन किया तो वो नेट ही नहीं चला जी। जी, तो सबसे पहले तो मैं मुबारक देना चाहूंगा सरिता जी, आपको भी, तमाम इंडिया के लोगों को भी, तमाम पाकिस्तान के लोगों को भी, कि हमने ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल विन किया है। यस 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 यस, यस, एंड दैट इज अ कांग्रेचुलेशंस टू ग्रेट न्यूज। ऑल ऑफ यू आई गाइस, विश टू सी ऑल ऑफ यू। I wish to see both of these countries successing together. Both of these countries हमेशा टॉप पर रहें, हमेशा आगे रहें और इसी तरह से हम जश्न मनाते रहें। It is bottom of my heart. I want to see lot of Pakistani and Indians in the Olympics, in every field of the life. वहां पर जाके ये सक्सेस करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम ही हैं, हमारा ही खून है जो आगे प्रोग्रेस कर रहा है और नजर आ रहा है। तो मैं दोनों जो हमारे पार्टिसिपेंट थे उनको बहुत ज्यादा मुबारक पेश करना चाहता हूँ, और आप जितने भी लोग हैं, आप लोगों के लिए, हम दोनों के लिए ये बहुत बहुत खुशी की बात है कि वी आर एट द टॉप। एटलीस्ट एक तो ऐसी चीज है जहां पर हम टॉप में हैं, अच्छी वाली पोजीशन में टॉप कर। अभी सीमा हैदर के केस में भी हम लोग टॉप पे जाने वाले हैं, दोनों देश। नहीं, कहते हैं ना कि कामयाबी जब कदम चूमती है ना तो इस तरह से ही शुरुआत होती है। आने वाले टाइम पे हम लोग कितनी खुशियां मनाएंगे, कितनी खुशियां मनाएंगे, सच में बहुत खुशियां मनाएंगे। और होना भी ऐसा ही चाहिए, होना भी ऐसा ही चाहिए। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि गाइस आवाज इको तो नहीं हो रही है? थोड़ा सा नीचे से बताएं, अगर इको हो रही है तो। हो रही है, हो रही है ना? तो मैं बंद करती हूँ, आप पहले बोले फिर मैं। बिल्कुल सही बात है। और सीमा हैदर केस में मैं यही बात कहूंगा कि अगर कोई भी चीज होगी, किसी तरह से भी होगी, बस बच्चे एक बार पाकिस्तान आ जाए, वो हमारे लिए सबसे सेलिब्रेशन है। अगर सीमा रहना चाहती है पाकिस्तान इंडिया में, तो भले रहे, लेकिन कानूनी नुक्ता निगाह से। अगर अदालत इजाजत देती है, अगर वहां का कानून उसको रखता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं रख सकता, लेकिन फिर भी अगर कानूनी तौर पर कोई ऐसा अमल हो जाता है कि जी उसने शादी कर ली है, अब कोई ऐसा है, कोई राह ऐसी निकलती है कानूनी तौर पर, तो वो भले रहे, बट बच्चे जिसके हैं वो उस तक पहुंचते हैं, हमारी जीत यहीं पर हो जाएगी, और यही बात है। जी मैम, आप बात कीजिएगा। ऐसे पहले तो ना तो इसने कोई शादी की है, ना वो शादी लीगल है, ना वो किसी अदालत से इन्होंने कुछ परमिशन मांगी है। किसी भी तरीके से ये इनलीगल है, हर तरीके से ये इनलीगल है, चाहे वो शादी से लेके, चाहे रिलेशन से लेके, चाहे वो यहाँ भगोड़ी भाग के आई है, तो ये जाएगी तो जेल में ही। इंडिया में रहने का इसका एक ही वो है जरिया की जेल, अदरवाइज तो ये डिपोर्ट होगी। तो इसको हम यहाँ पे तो देखना ही नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं। हमारे तो यहाँ तक आ गई है, नाक नाक तक। वो तो अच्छा है कि थोड़ा सा तैरना आता तो हम ऊपर उठ जाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा। नहीं, अब नाक बिल्कुल तक आ सहन गई है नहीं तो हो फिर आप रही है। बदबू का अंदाजा लगाएं। ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए, अब ये चीजें नहीं। तो सच में ही मतलब, और वो भी नहाती भी नहीं है, ये तो इतने इतने दिन तक तो नहाती ही नहीं है। तो कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। तो बिल्कुल भी नहीं, उसका यहाँ रहने का सिर्फ यही मकसद है कि उसने क्राइम किया है और इनलीगल आई है, उसके बिहाफ पे वो सिर्फ जेल में रहेगी, बाकी और बाहर तो इम्पॉसिबल है। जो बाहर उसको रखने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, कभी ऐसा ना हो कि वो लोग भी अंदर चले जाएं। जिस तरह से आज मोमिन मलिक सर को टारगेट किया जा रहा था, कल को अगर सीमा मुझे गाली देती है, क्या आप लोग आवाज उठाएंगे? भाई मैं तो आवाज उठाऊंगा। बाकी जितने भी लोग हैं उनसे पूछते हैं कि क्या आप
आवाज उठाएंगे कि अगर गाली निकाले, गाली दे, तो क्या आप लोग समझते हैं कि ये सही काम है? आप लोग समझते हैं कि इसका इसका विरोध करना चाहिए? अब मैं बताती हूँ, नहीं उठाएँगे, कोई नहीं, क्योंकि जिनके लिए आवाज़ उठाई, आज वो मोमिन मलिक साहब पे उँगली उठा रहे हैं। कोई नहीं उठाएगा। और अब मैं चाहती हूँ कि अगर सीमा किसी के लिए कुछ भी बोले, मैं तो कम से कम किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाऊँगी, नहीं उठाऊँगी। क्योंकि जिनके लिए हमने आवाज़ उठाई है, आज वो हम पे तंज कस रहे हैं। आज हम पे तंज कस रहे हैं। हमको बोल रहे हैं कि जाके वहाँ क्या बोलते हैं, पाकिस्तानियों के चैनल में बैठे रहते हैं। जो 15 महीने आप लोगों ने चटाई बिछा-बिछा के यहाँ अपना टाइम पास किया, वो क्या किया मैडम? मोमिन मलिक साहब ने आपके लिए इतनी आवाज़ उठाई, आज आप मोमिन मलिक साहब को तंज कस रहे हैं। कल को अगर ये सीमा हैदर, पहले तो इसकी औकात नहीं है मुझे गाली देने की, इतना मैं बताऊं। मेरा नाम भी ले लेना तो वह जूते मारने जाऊंगी, मैं तो जूते मारूंगी। लेकिन अगर कल को ये मेरे लिए कुछ बोलती है ना, तो मैं अपनी खुद निपटा सकती हूँ। मैं दुनिया में ढिंढोरा नहीं पीटूंगी, क्योंकि मेरे में मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपने रक्षा खुद कर सकती हूँ और अपने लिए आवाज खुद उठा सकती हूँ। तो मैं कभी भी किसी बहन भाई को नहीं बोलूंगी कि आप मेरी वजह से बुरे बने। मैं तो वहां जाके चप्पल मार के आ जाऊंगी। लेकिन हम लोगों ने किसी के लिए आवाज उठाई और आज वही हमारे लिए उल्टा बोल रहे हैं, तो क्या ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है? कल को अगर किसी बहन को गाली दी जाती है, तो इस हिसाब से तो कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा। सही बात है। क्या कहते हैं आप? क्या कहते देखिए, हैं? मैं यहाँ पे बिल्कुल बात करना चाहूँगा। देखिए, हम सब मुत्तहिद होकर, हम सब ने इकट्ठा होकर इस बात को कहा था कि सीमा को कोई हक नहीं पहुँचता कि किसी को भी गाली निकाले। बाकायदा तौर पर मोमिन सर ने भी लाइव आके ये बातें की थी और हम सब ने ये बात की थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आज भी ये कहता हूँ कि सीमा किसी के लिए भी गाली निकाले, गाली निकालना एक अमल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको लेकर कोई बंदा ये कहे कि ये एक सही अमल है। लेकिन अगर आप हम ये कहें कि हमने आवाज़ उठाई है और फिर हमें ही बातें मिलेंगी, तो फिर तो गलत बात है ना। कम से कम ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो लोग आपके साथ मुश्किल वक़्त में खड़े हुए थे, जब आपको हर बंदा जो कह रहा था, जगह-जगह वो वीडियो वायरल हुई, बंदे-बंदे ने की और आप ने सब कुछ किया और उसके बाद आज आप लोग ये कहें कि हाँ भाई, मुझे क्यों गालियाँ निकाली जा रही हैं, या कौन होता हूँ मैं गालियाँ जो जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, वो लोगों को ही गालियाँ आप निकालना शुरू कर जाएँ, तो वो तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इज़्ज़त जो होती है ना, वो कमाई जाती है। आपकी बहुत इज़्ज़त है, आपकी रिस्पेक्ट है, हमने की, हमें बुरा लगा कि सीमा कौन होती है, गाली निकालने वाली या बुरा-भला कहने वाली। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि फिर उसके बाद गालियाँ खा के आप सीमा के हक में हो जाएँगे, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने फिर इसका मतलब है कि फिर उसका साथ दिया, जो आपको गालियाँ निकालता है। इसका मतलब है कल को मैं और श्रीता जी भी यहाँ पे बैठ के गालियाँ निकालेंगे, तो आप लोग हमारे साथ हो जाएँगे कि ये गालियाँ ना निकाले। इसका मतलब डर गए आप, खौफ़ज़दा हो गए कि कल को वो मुझे गालियाँ ना निकालें। और जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, जिन लोगों ने आपका साथ दिया, जिन लोगों आपके साथ खड़े हुए, जगह-जगह पर खड़े हुए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उन्होंने आपको मुश्किल वक़्त में साथ दिया, कुछ अब आपका मामला हल हो गया है, अब आप जो है वो किसी और के साथ खड़े हो जाएँगे। तो इन चीज़ों को समझना है। रेडी टू मूवी मूवी में एक बात करना चाहता हूँ। आप कहते हैं राम-राम, तो राम-राम बोलने में क्या है? इसमें क्या है? इससे क्या होगा? इससे मेरा मज़हब चेंज हो जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बोल देता हूँ राम-राम, फिर क्या होगा? एक मिनट, हाँ, अखिलेश भाई, मुझे ना किसी भी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, जाके आप मेरा काम देख सकते हैं। आई डोंट केयर इट कि आप मेरा नाम लो ना लो। मैं जो हूँ, मेरा मुँह जो है, मेरा जो काम है ना, वो काम बोलता है। मैं लोगों की तरह पब्लिसिटी नहीं चाहती हूँ और उसकी औकात भी नहीं है मेरा नाम लेने की। मैं आपको इतना और बता दूँ, सीमा जैसी औरतों की औकात नहीं है मेरा नाम लेने की। मैं अपने आप में एक पर्सनैलिटी हूँ। एक ब्रांड हूँ, काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना? आप बिल्कुल ये मत सोचिए, सीमा जैसी बेगैरत औरतें, हाँ, सिखाने पे अगर अब वो ले ले, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सीमा जैसी 2-2 टके की औरतें ना, उनको तो मैं 24-24 घंटे के लिए पिछवाड़े पे लात मार के अंदर बंद करवाती हूँ, पता है? जब मेरे पास ऐसे केसेज़ आते हैं, हस्बैंड वाइफ के जो केसेज़ आते हैं ना मेरे पास,
तो उनको तो मैं ऐसे बंद करवाती हूँ अंदर। तो मुझे पब्लिसिटी की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं काम करूँगी तो लोग अपने आप नाम लेंगे, नहीं करूँगी तो क्या लोग मेरे वो नहीं है, मुरीद नहीं है कि जो मेरा नाम लेंगे। और जिन लोगों के लिए हमने आवाज़ उठाई आज वो लोग हमारे सर पे चढ़ के मूत रहे हैं, हम ऐसे किसी को नहीं मूतने देते, ठीक है ना? मैं कैपेबल हूँ अपनी रक्षा करने के लिए, इसलिए मैं दूसरे के लिए आवाज़ उठाती हूँ और 15 महीनों से 15 किस्म के लोग देख लिए हमने बदलते हुए। और आप पूछो, किसी से भी पूछो कि सरिता कठेत ने अपने एक भी ज़बान बदली है? हम वो लोग नहीं है भई, हम बदलने वाले लोग नहीं हैं। हम जिस काम को ले लेते हैं ना, उस काम को अंजाम देते हैं। मोमिन सर के साथ में भी पहले अकेले थे, अब मोमिन सर आ गए हैं, अब मोमिन सर के साथ में हैं, उनके पीछे खड़े हैं। तो बिल्कुल इस तरह का कोई भी आज मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई भी इस प्रकार का कमेंट मत करना कि आप लोगों को भारी पड़ जाए। प्लीज़। बिल्कुल सही हाँ, बात, बिल्कुल सही बात। जी। देखिए जी, मूड को करते हैं बेहतर और इतना अच्छा आज हिसाब-किताब था, इतनी अच्छी कांग्रेचुलेशंस मैंने आप लोगों को कि इतनी अच्छी आज हमें खबर मिली है, तो हम क्यों किसी की वजह से जो है वो हम कोई ऐसी बात करें, कोई ऐसा काम करें कि जिससे हमारा मूड खराब हो। सीमा के बारे में बात करते हैं, उस औरत के बारे में बात करते हैं, हम उस घर वालों के बारे में बात करते हैं और उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है ना? तो हम बात करते हैं उनके बारे में और उम्मीद करता हूँ कि जो है वो इसी तरह से तनवीर भाई आए हैं, कह रहे हैं जी दीदी जो बकवास करते हैं, उनकी पहचान क्या है? वो छुप के आते हैं, छुप के आते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, राइट, बिल्कुल तनवीर भाई और तनवीर भाई को पूछ सकते हो आप कि मेरा काम क्या है? हुँ, क्योंकि सबसे पहला इंटरव्यू तनवीर भाई ने मेरा लिया था। बाकी मैं किसी को सफाई दे या कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठी हुई यहाँ पे। हम बैठे हैं यहाँ पे सीमा हैदर को खदेड़ने के लिए, सीमा हैदर की औकात दिखाने के लिए, सीमा हैदर ने क्या किया है वो गिनवाने के लिए और बाकी जिसको जो करना है वो करते जाएँ। अखिलेश भैया आपको भी छूट है, आप भी उसका पक्ष ले सकते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका है। और आज जो हमारी जो माइंड ब्लोइंग जो लाइव हुई है अल्लाहू टीवी पे, उसको जाके देख के आएँ। और अखिलेश भैया मैं चाहती हूँ कि इनको आप 1 घंटे के लिए वो कर दें, क्योंकि ठीक मैं हो बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मैं इनके साथ में फालतू की जी, हो बकवास गई करूँ। बात। हमने कर दिया जी, है जी अखिलेश को तो 1 डे। अब हाँ, अब आ जाते हैं हम पॉइंट पे। हुँ, जी, जी। तो आप दिखाएँ पहले सबसे पहले फ़ोटो दिखाएँ आप, फिर उसके बाद हम काम करते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। आज एक्चुअली में मैं देख रहा था और एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो मुझे वीडियो लगी और मैंने उस वीडियो को देखा। अब ना पता क्या हो गया, वो बड़े सयाने हो गए हैं, बड़े समझदार हो गए हैं और वो अब करना ये शुरू हो गए हैं कि मैंने देखा है कि अब जिस तरह हाइलाइट्स नहीं होती, उसकी हाइलाइट्स दिखाना शुरू कर दी है, ठीक है ना? दरमियान में से कट-कट कर के लाइव में ट्रिमिंग करके, तो उससे वो चीज़ें दिखाना शुरू कर दी हैं जो बहुत अच्छी है। मज़े की बात आज मैं बताता हूँ, मेरे साथ हिना ने एक वीडियो शेयर की कि जिसमें हमारे पास कह रहे जी बीमार हो गई है सीमा, सीमा बीमार हो गई है? मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात। बड़ी पहले सचिन बीमार हुआ था, फिर सीमा बीमार हो गई, तो वो बैठा हुआ है कह रहा है कि तुम ना पहले ये खा लो तरबूज, फिर तुम्हें मैंने दवाई भी खिलानी है। ओह! क्या बात है जी, क्या बात है! इतना अच्छा पति उसको मिल चुका है, इतना ख़्याल रखने वाला, क्या बात है! लेकिन मज़े की बात ये आई कि तरबूज खिलाने के बाद कहती है कि पानी भी पी लो। ओ तरबूज के ऊपर पानी कौन पीते हैं? उसका उसका पेट खराब करना है तुमने। ये मारना चाहता है उसको, ये नहीं ठीक होने देना चाहता है उसको। ये चाहता है कि ये वहाँ जाने से पहले इसका राम-राम सत्य हो जाए, जेल जाने से पहले। What if I told you you can now book hotels on goindigo.in? Your dream stay is just a click away. Find a stay that's as smooth as your journey. Book your hotel now on goindigo.in. Making the right choice for your health? Why not make the right choice for your oral health too? Switch to a dentist recommended soft bristle toothbrush. This World Oral Health Day, take the first step. Click on the link below to check your oral health. चाहे कोकोनट वाटर पिया मंजीत, पानी तो है ना,
वो तरबूज के ऊपर कोई पानी नहीं पीता, पेट खराब हो जाता है, कभी भी नहीं पानी पिया जाता। ये कोई खास किस्म की जो है, लेकिन ये जो नगमा खान कह रही है कि मुझे लगता है झूठी, झूठ तो उसने पाले हुए हैं। इतने बड़े-बड़े झूठ हैं कि अब वो इतने लंबे हो गए हैं झूठ कि समझ नहीं लगती कि सच कौन-सा है इसमें। तो ये लोग लोग जानवर पालते हैं तो झूठ पाले हुए हैं। इसके दरख्त पे टहनियाँ लगी हुई है झूठों की। सच है ही नहीं तो कहाँ से पता चलेगा कि झूठ और सच का, सब झूठ ही झूठ है। सच तो कुछ है ही नहीं, सच हो तो हम ढूंढें भी कि सच, चलो हम उसको प्ले कर करके ढूंढ ले सच कौन सा है। पर जब हमें पता है कि सच नाम की तो कोई चिड़िया ही नहीं वहां, तो किसको उड़ाएं? वहां तो झूठों की पतंग उड़ती है। जी। अब तो कव्वे भी नहीं जाते वहां पर। कव्वों ने कह दिया हम तो काट काट थक गए, ठीक है ना, काला कव्वा काटे, झूठ बोले तो काला कव्वा काटे। वो इसके घर से गुजरते ही नहीं है। मैक्सिमम होगा तो बीट कर जाते हैं वहां पर कि बस ये गंद में गंद ही रहे, और कुछ नहीं कर सकते। कैसी माँ है कि बच्चों के बगैर कैसे खा ली, वो तो पता नहीं क्या कुछ कर जाती है बच्चों का, तो उसको परवाह ही कोई नहीं है, तो बस कुछ भी नहीं है। तो भाई ये बात मुझको समझ नहीं आती। जी, झूठ का गोदाम है सीमा, बिल्कुल सही बात। जी, बिल्कुल झूठ का गोदाम है। सच में पता नहीं कितने झूठे मरे होंगे जब इसके अम्मी अब्बू ने इसको जन्म दिया, और ऐसा क्या खाया होगा अम्मी अब्बू ने, ऐसी कौन सी चीज रही होगी, ऐसी कौन सा बला का वो टोकरा रहा होगा जो टोकरा उन्होंने इसके सर में रखा होगा। ऐसी ऐसा कौन सा फ्रूट रहा होगा जो इसकी अम्मी ने या अब्बू ने खाया होगा इसको पैदा करते हुए, और बहन भाइयों को पैदा करते हुए वो फ्रूट नहीं मिला होगा। ऐसी कौन सी अजायब चीज रही होगी, कौन सी अजीब चीज रही होगी जो खाई होगी। हे भगवान, मतलब बिना स्केट लगाए दौड़ पड़ती, बिना स्केट लगाए तब से 13 साल से दौड़ रही है, बताओ आप। हम लोग स्केट में भी डरते हैं, भैया स्केटिंग करते हुए भी हमें डर लगता है, पहले हमें पकड़ना पड़ता है इधर उधर, हमें तो डर लगता है। मैंने एक बार स्केटिंग पर की, इसके अम्मी, आइस स्केटिंग, और मैं जो है ना फर्स्ट टाइम गया, पहले मैं पकड़ पकड़ के जाता रहूं, एकदम जो वो पाँव आगे हुए, टांगे ऊपर, हाथ मेरे नीचे, मुझे समझ ही नहीं लगी मेरे से हुआ क्या। आइस स्केटिंग इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर वो सीमा ने की होती ना तो उसको कोई मसला नहीं होना था, क्योंकि वो तो बचपन से करती आ रही है। उसे काहे का मसला, वो स्केटिंग तो कर रही है, अब आज तक स्केटिंग कर रही है वो। आप आइस स्केटिंग बोल रहे हो, वो तो पता नहीं कौन रेट स्केटिंग, पता नहीं कौन कौन सी स्केटिंग कर लेगी। आप कैसी बात कर रहे हो, उसकी स्केटिंग का तो आप गिनिए ही मत। हाँ। ले जी, अखिलेश यादव अब दूसरे नंबर से आया है। आप क्या चाहते हो, डिक्टेटरशिप, सामने वाले की बात ना सुना हो तो उसको टाइम आउट करा दो, कंप्लीट डिक्टेटरशिप नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ब्रो फैसल। देखो अखिलेश, हमारी ये फनी लाइव होती है, आप यहाँ पर आके अगर ऐसे करोगे तो मजा नहीं ना आएगा। आप भी एंजॉय करो हमारे साथ, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर चले जाओ, आप ऐसी बातें ना करो। अब देखिए ना, मेरे गेस्ट हैं सरिता जी, आई रियली रिस्पेक्ट, मैं उनको बहनों की तरह ट्रीट करता हूँ, और मैं उनको, मेरे पास वो इस वक्त गेस्ट हैं। अगर आप यहाँ पर बैठकर ऐसी बातें करेंगे जिनसे उनका मूड खराब होगा, तो मैं तो नहीं ना चाहूंगा कोई ऐसा माहौल क्रिएट हो। आप समझदार हैं, बातों को समझते हैं। अभी आपने कितना अच्छा कांग्रेचुलेट किया, अभी आपने मुद्दे पे इतनी अच्छी बात की कि वो हम छोटे-छोटे कंट्रीज जो हैं वो विन कर रहे हैं, और हम इंडिया पाकिस्तान इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद विन नहीं कर रहे। कितनी अच्छी बातें हमने की हैं। मुझे लगा है कि आप सेंसिबल हैं, आपसे बात की जाती है, लेकिन आपको ये थोड़ा सोचना चाहिए, वो मेरे गेस्ट हैं। तो मैं अपने गेस्ट को बहुत, आप मानते हैं कि नहीं, मेहमान को जो अगर होता है वो, अगर अखिलेश भाई आप रिस्पेक्ट करते ना तो आपको पहले ही हो जाना चाहिए था। कल भी हमने आपसे इतना बड़ा आर्गुमेंट किया जो हम नहीं करना चाहते हैं। हम इन बातों पे आर्गुमेंट करना ही नहीं चाहते हैं जो आप कर रहे हैं। आप अगर थोड़ी सी भी अपनी बहन की, मैं भाई बोल रही हूँ, अगर आप अपनी बड़ी बहन की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप इंजॉय कीजिए, जो हम बोल रहे हैं उसको इंजॉय कीजिए, और आपको कल आने का भी मन करेगा, कल भी आपको आने का मन करेगा। आप रियली में कल इंतजार करेंगे हमारी इस लाइव का। बिल्कुल सही। तो आप थोड़ी देर के लिए देखिए, अब मैं, हम आपको वो नहीं करेंगे, हाइड नहीं करेंगे, रिमूव भी नहीं करेंगे, बट प्लीज हमारे तरीके से चलना पड़ेगा आपको इस लाइव में। बिल्कुल सही। जी, बाकी और लाइवों में आइए जहाँ पे हमारी डिस्कशन वैसी होती है, वहां पे आपको अपना अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा अधिकार है।
बिल्कुल सही बात है, और यही बात अरे तो मैं तो भाई भी क्यों बोल रही हूँ, बेटा मेरे बेटे के बराबर है, मेरे बेटे से 1 साल बड़ा है। 24 years old, ले तो जी। फिर तू चुपचाप रहना, आप चुपचाप रहियो, पहले बता रही हूँ, आंटी बोल ले, अब आंटी बोल ले, आप चुपचाप रहे, कुछ मत और लिखना, उंगलियों पे मैं बहुत बहुत बुरी तरह मारती हूँ, मैं पतली पतली जो बेटे होती है ना उनसे। आप सही बोला आपने। चलिए, थैंक यू, आप मेरे बेटे से बड़े, 1 साल बड़े हो आप मेरे बेटे से। थैंक यू, चलिए अखिलेश जी। फॉर अंडरस्टैंडिंग द कि हम क्या बात है। अब तो जस्ट एक फनी बात करते हैं, हमारा मकसद कतन ये नहीं होता। देखिए, बजाय इसके कि लड़ाई झगड़े करें, हम यहाँ पे बात करते हैं। सीमा सीमा तो खुद ही सब कुछ दिखा रही है ना, वो एक पब्लिक फिगर है, वो एक यूट्यूबर है। Say good day to breathtaking Australia. From outback to upfront or somewhere in between. So what are you waiting for? Come and say good day. When your morning briefings are the perfect blend of clarity and calm. And by noon, आ रही है ना, वो एक पब्लिक फिगर है, वो एक यूट्यूबर है। छोड़ो हाँ, अखिलेश, चलो। अब आप बात सुनिए, ठीक है बेटा, आप बात सुनिए, आप आराम से। हाँ, अब अगर आपने बता दी अपनी एज, अब मैं आपको बताती हूँ। अगर भाई, अगर पहले आप मेरी बात सुने, फिर आप आंसर दीजिएगा, मैं म्यूट हो जाऊंगी। अगर अगर बाइक में सीमा उसके साथ जा रही है, सचिन के साथ में जा रही है, और रास्ते में पड़ा हुआ एक तरबूज मिल गया, सचिन को चूज करेगी या गोल्डन कलर जो वाटरमेलन है उसको चूज करेगी? गिव मी द आंसर। ले जी, इस पर बात कर लेते हैं। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अगर अगर उसको वो, हम तरबूज की बात नहीं करते, हम अंडे की बात कर ले, सोने का अंडा मिल जाता है। तो सोना और सीमा, बस सचिन कौन तो मैं कौन, वो तो सबको छोड़ देगी। पैसे की दीवानी है, पैसे की पुजारन है, वो पैसे की खातिर कुछ भी कर सकती है। सचिन तो वो देखिए, लिटरली आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, चले सारी बातें छोड़ें, आप मुझे यहाँ पर बताएं कहाँ से ये मियाँ बीवी लगते हैं, कहाँ से ये मियाँ बीवी लगते हैं। थोड़ा सा भी कोई अक्लमंद शख्स हो, वो मुझे ये बता दे कि ये मियाँ बीवी है, कहाँ से। कोई इतना भी लगता हो ना कि ऐसे लगता है, या तो बड़ा भी अगर करेंगे माँ बेटा है, लेकिन अगर आप ये नहीं 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 तो बड़ी बहन और छोटा भाई लगेगा। कतन नहीं लगता ये कोई इस किस्म का सिलसिला है इनके दरमियान में। कहाँ 4 बच्चों की माँ, 28 साल, झूठ है ये। आवाज रुक गई थी। आई ऑल्सो रिस्पेक्ट यू बेटा, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट यू, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये बात बिल्कुल सही है। बताइए आप पूरा। अब यहाँ पर हिना कह रही है कि तरबूज और साथ में दूध बना दिया या पानी है ये जो भी है, ये हकीकत बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, थोड़ी सी जो है ना, वो होती है, एक फैक्टर होता है। मैं इस बात को ये नहीं कहता कि प्यार जो होता है वो एज का मरहूने मिन्नत होता है। मैं एग्री करता हूँ, एक बड़ी उम्र के लड़के को एक छोटी उम्र की बड़ी लड़की से प्यार हो सकता है, एक बड़ी उम्र की। लेकिन प्यार एक तरीका है। प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की जायदादें बेच दें, आप किसी को नुकसान पहुंचा दें। प्यार तो आपको निखार देता है, आपको अंदर से साफ कर देता है, मोहब्बत प्रोवाइड कर देता है। अब ये जानबूझ के ये मुझे जो है ना वो उस पर लेकर आना चाह रहे हैं जिस पर जो है वो हम आ गए हैं। तो नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस एक ऐसे ही जस्ट जो है ना, वो फुफ्फो भतीजा लगते हैं। एजाज अली कह रहे हैं फुफ्फो भतीजा लगते हैं। और फुफ्फो ये भी बड़ी फूफू खतरनाक भतीजे वाली। के दादी पोता ही बोल दीजिए ना, सीधा छोड़ो, मारो गोली। वैसे वैसे भी ये बाबा को बावा बोलती है ना, बावा वैसे भी शादी करने के लिए तैयार था 99 ईयर में। बाबा कह नहीं रहा था मेरे को भी मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूंगा। 2 बार बर्थडे मना के इसने काम तमाम खत्म करना चाहा, लेकिन बाबा अभी तक जिंदा है। ओह माय गॉड, आजकल तो बड़े मस्ती भरे आ रहे हैं। सीमा सचिन क्या है जी, ऑफिस जाने की तैयारी में। किसने तैयारी शुरू कर दी, कौन जा रहा है ऑफिस? ओ माय गॉड, और ऑफिस के लिए भी आलू की सब्जी, ओफो।
आज जुल्फे जमी जमी सी है फैसल भाई, क्या इरादा है 64 के प्रेस? जी बिल्कुल। आप मैंने आपकी पुरानी फोटो देखी, मैंने सोचा कहीं कटिंग करवा दी। नहीं, पता क्या है, मैं तो देखने वाली थी, मैंने कहा मैं जाऊं देखूं कौन सी कंपनी में काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कहीं जूते पॉलिश करने का काम तो नहीं मिला है, टिप्पण टिप्पण वहीं पे खाएगा। वो कहती है कि मैं टिप्पण तैयार कर दूं, कहता है नहीं नहीं मैं ब्रेकफास्ट बना दूं। अच्छा वो भी पता क्या है, कहता ब्रेकफास्ट रहने दे, ब्रेकफास्ट रहने दे। अच्छा मतलब इतनी वो हो गई है, ठीक है चलो ब्रेकफास्ट रहने दिया, उसने फिर भी बना दी। क्या बनाया ले दे के, उफ, वो आलू की सब्जी, जो सदाबहार आलू। मेरे को तो मेरी सब्जी वाला आया, कहता मैडम आलू दूं, मैंने कहा बकवास मत करे, आलू आलू आलू, मैंने कहा हमेशा। क्या कह रहे हैं जी फैसल भाई, बस करो यार, 30 की कहां से 45, और मैं तो कहता हूँ ये 40 से ऊपर की है, आप लोगों ने ही कहा होगा ये तो भाई फिर आलू। ओए हो, ये पता नहीं, ये हकीकत है कि ये 40 तो इससे क्रॉस किया हुआ है, बिल्कुल क्रॉस किया हुआ है। टिफिन में रोटी ऐसे ही रख दी, कोई पेपर में भी नहीं रैप किया। ये बात मैंने भी नोट की, ये बात मैंने भी नोट की। क्या किया उसने, यहाँ से रोटियां ली और ऐसे फोल्ड करे वो टिफिन में ऐसे रख दी। वो तो भैया ऑफिस, अगर ऑफिस ही जा रहा होगा, पता नहीं कितनी दूर होगा ऑफिस, वो तो पता उसमें स्टीम आएगी, उसमें वो तो वैसे ही गल जाएंगी रोटियां। उसको यार रैप तो कर, है क्या फॉइल पेपर नहीं है, फॉइल पेपर नहीं है तो अखबार में ही लपेट दे, जैसे पुराने जमाने में लपेटते थे। तुम तो अभी भी हो ही पुराने जमाने के, तुम्हारी तो शकल सूरत भी ऐसे लग रही पुराने जमाने की। उसके बाद कहती है अच्छा ये ऑफिस के, ना वो कहता ऑफिस के लिए ना 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 लंच पैक कर दे, रास्ते में खा लूंगा। लंच रास्ते मतलब इतनी देर तक, एक तो 7:30 बजे उठ रहा है, उसके बाद उठ के नहा रहा है, नहाने के बाद फिर जूते भी पहन रहा है, ओ बेटा मतलब जूते पहना के भी दिखा रहा है। उसके बाद कहता है नहीं लंच ब्रेकफास्ट मत बना, लंच पैक कर दे, रास्ते में खा लूंगा। ये अब बाइक रोक के रास्ते में लंच टाइम पे लंच खा के तब जाएगा ऑफिस। और मैंने देखना है कौन से ऑफिस में इसको नौकरी मिली है, मैंने जाना है किस ऑफिसर ने, किस कंपनी ने इसको नौकरी दी, जो कि लंच खाने के बाद ये ऑफिस पहुंच रहा है। हाँ ये इस ऑफिस का भी जो है ना, मैं जरूर देखना चाहूंगा उस ऑफिस की क्या रेपुटेशन है, वो ऑफिस कैसा है क्या है। तो मेरी ये इच्छा है कि मैं ये देखना चाहूंगा कि वो ऑफिस कौन सा है। ओए हो, अच्छा झाड़ू बड़ा प्यारा लगाया सीमा ने, लेकिन काश ये झाड़ू अंजलि लगा रही होती, बहुत अच्छा लगता मुझे, बहुत अच्छा लगता। मैम ने ठाला है लप्पू। अखिलेश, मोमिन सर केस क्यों हारेंगे बेटा, मोमिन सर क्यों हारेंगे बच्चा केस, आपको क्या लगता है, आपको मोमिन सर पे वो नहीं है। अब फिर आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, हम फिर रास्ते से भटक जाएंगे, अभी हम ऑफिस जा रहे हैं बेटा। अखिलेश, अगर आपको लप्पू के साथ ऑफिस जाना है तो आ जाओ, नहीं तो अखिलेश फिर कुछ देर के लिए ऐसा है, आपको जो है ना वो। अखिलेश बेटा अब आप ऐसा करना, कल 8:30 बजे रात को इंडियन टाइम के हिसाब से अल्लाह टीवी पे आ जाना, आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब मिल जाएंगे, यहाँ पे नहीं मिलेंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चनों के जवाब नहीं देते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं, नीचे से जवाब आते हैं हमारे पास। तनवीर भाई कह रहे हैं ये ठीक है किसी ना। भी ऑफिस में जॉब नहीं कर सकता, ना किसी शॉप पे काम कर सकता है, जब तक एजेंसीज की तरफ कोई क्लीन चिट नहीं मिल जाती। हाँ, ख्वाब जरूर देख सकते हैं। और तनवीर तनवीर भाई, क्लीन चिट भी मिल जाए ना, मैंने जाना कौन से ऑफिस में कौन इसको नौकरी देता है, पहले मैंने ये पूछना भैया दोबारा से देख लो, ये देख लो कि 24 घंटे होते हैं, ये 24 घंटे में से 25-26 घंटे ये वो उस पर रहता है वीडियो कॉल पे, सही बात। करने ही नहीं दूंगी नौकरी, करे नौकरी अब जरा, जेल में ही रखवाऊंगी इसको। बहरहाल जी, ड्रामा हाँ है पूरा, पूरा पूरा ड्रामा है, ये पूरा खानदान ही ड्रामा है, ये परिवार ही ऐसा है। गटर साफ करता है, हाँ ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, गटर साफ साफ करने वाले बेचारे पहले सोचते हैं पहले रोटी खा लें, बाद में तो हमने गटर के अंदर जाना है साफ करने सफाई करने के लिए। यू आर राइट। हाँ, इतना तो मिल जाएगी। और झाड़ू बड़ा अच्छा लगा रही थी, पता नहीं मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि सीमा यही झाड़ू ऐसे ही जेल में लगा रही होगी, ये सारे झाड़ू जो है वो जेल में लग रहे होंगे इसी तरह से। अच्छा ड्रामा देखो,
मतलब झाड़ू तो इसके घर में पहले से ही लगी पड़ी है, 64 ने लगा दिया होगा, 64 ने काम कर दिया होगा पहले ही। उसके बाद अच्छा कैसे लगा रहा है? आज झाड़ू भी किससे लगा रही है? वो जो जिससे हम वॉशरूम साफ करते हैं ना, जो तिल्ली वाली झाड़ू, उससे घर के अंदर झाड़ू लगा रही है। बताओ कहाँ, किसने दिमाग, मैं वही तो कह रही हूँ, कौन से उसमें हुई, जब दिमाग बट रहा था तब कहाँ थी ये? उस दिन छुट्टी रही होगी, उस दिन सरकारी छुट्टी रही होगी, जिस दिन दिमाग बट रहा था। ओए बीमार, सीमा बीमार हो गई है। वो उसके लिए फ्रूट लेकर आया है। सीमा तू बीमार पड़ गई है, मैं तेरा फ्रूट। और ये क्या चीजें है, क्या चीजें हो तुम लोग? और ये पता क्या है, जिस दिन वो खूब सारे फ्रूट लाए थे ना, ये भी किसी अड़ोसी पड़ोसी के घर से इकट्ठे करके लाए होंगे कि हमने वीडियो बनाई है, जरा देख। हो सकता है तभी तो उसके उसको अंदर पता सारे नहीं, छिलके ही हो। तभी तो उसको पता नहीं कि उस फ्रूट को क्या बोलते हैं। कहती है इसको अनानास बोलते हैं। अच्छा अनानास इतना बड़ा होता है, उसमें कांटे होते हैं, उसको कौन घर में छिलेगा? और वो 3-4 लेके आएगा, एक लाना मुश्किल होता है अनानास। नारियल पानी, ओहो नारियल पानी में तो मैं बहुत अच्छा, नारियल पानी पहली बार पिया है और एक एक सिप करके पी रही है, कह रही आह कितना सुंदर है, कभी नहीं पिया। मतलब हमने तो हिंदी फिल्मों में ही देखा था, मैंने तो हिंदी फिल्मों में ही देखा था, आज पहली बार पी रही हूँ। हे भगवान, इतने बड़े पाकिस्तान में नारियल पानी नहीं मिला इस औरत को कभी। सरिता जी नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे। 9 इंच का झाड़ू था, ऑफिस से बिल्कुल सही। फ्रूट लाया, ऑफिस से फ्रूट लाया है बोला। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब, लप्पू ने इसका ठीक बोल रहे हैं, वो ठीक बोल रहे हैं, इसका मतलब इसकी रेड है फ्रूट की। यही मैं कहने लगा था। ये ये जो ऑफिस था ना, वो ठेला था जहाँ पे जाके इसे फ्रूट लगाए हुए थे। वो तो तभी बोला बलून। इसने, तभी बोला इसने कि मेरे को ब्रेकफास्ट मत दे, लंच दे दे, ठेला में बैठ के आराम से खाऊंगा। हिना कह रही है कि वो तो बलून्स को भी ग्रेप्स बोलती है, इतने बड़े बड़े बलून्स, इतने बड़े बड़े ग्रेप्स। यूपी में ऐसा ही होता है मीनाक्षी, सही बात है। और हिना आपने देखा होगा, वहीं पे बगल में वाटरमेलन रखा हुआ था, पर उसने उसका नाम नहीं लिया, उसको छुआ भी नहीं, उसको पता ही नहीं है कि इसको बोलते क्या है। मतीरे नहीं को, जी, मतीरे को। इस वक्त वो खिला रहा है उसको अपने हाथों से। अभी अभी गटर साफ करके आया और साथ ही खिलाना भी शुरू किया। और पता चल रहा है कि उसमें ऊपर से ना इसने चूहा मारने की दवाई छिड़क रखी है, कोई भरोसा नहीं इसका। काश, काश ऐसा हो जाए। नहीं, सीमा को नहीं ना मिला, कराची में तो मिलता है, सीमा को नहीं मिला। तो वही तो मैं कह रही हूँ, कह रही पहली, मतलब मेरे को ना इतना अफसोस हुआ कि तो कराची जैसे शहर में थी और तेरे को नारियल पानी नहीं मिला वहां पे। मतलब इतने बड़े बड़े होटलों में तूने खाना खाया, एक नारियल पानी नहीं मिला तुझे 20-25 रुपए का। अच्छा, लाडी ऐसे बन रही है उसके साथ जैसे पता नहीं क्या है। नहीं ऐसे नहीं, लाड लाडी, सिखा रही है। लाडी ऐसी लाडी ऐसी बन रही है, वो भी लाडो ऐसा बना रहा उसको जैसे पहला पहला प्यार करता, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। बाहर इसको तो ये पहला प्यार पता नहीं कितनी बार हो चुका है, हैं? इसको इसको तो ये पहला प्यार पता नहीं कितनी बार हो चुका है, हैं? सही बात है। और पहली बार ऐसे वो भी नखरे ऐसे कर रही जैसे इसने मर्द के हाथ से पहली बार खाया होगा, पता नहीं कितने मर्दों के हाथों से खाया है। एंटरटेन, नहीं, मर्दों के हाथ से खाया है, झिंगुर के हाथ से पहली बार खाया है। तभी ज्यादा प्यार छलक रहा है। गटर गटर के हाथ भी नहीं धोए उसने, वैसे ही सैनिटाइज भी नहीं किया उसने हाथों को, कुछ नहीं, वैसे ही। अरे दी, टिफिन तो देखते बिना फॉइल पेपर के रोटी, देखिए सब लोगों ने नोट किया है, सब लोगों ने नोट किया है ये बात। टिफिन था और 2 में रखा क्या, बाबा जी का ठल्लू।
बाबा जी का खुशखबरी के नखरे से रिश्ता, खुशखबरी के नखरे, अच्छा हेलो माई